नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने बछिया वाले जो केज है उसमें है और बछिया दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये हम लोग अपनी 27 नंबर बछिया दिखाते हैं। ये 8.5 महीने की हो गई है। ये अपनी 27 नंबर बछिया है और ये जो बछिया है इसका ये बेगूसराय से जो गाय आई थी उसके साथ यही एकमात्र बछिया आई थी हम लोग के पास। ग्रोथ देखिए, पिछले बार जिस तरीके का हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखे थे उस तरीके का ग्रोथ इस बार नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग कि जिस समय इनके पालन पोषण का समय था हम लोग उस समय जो है अपना शेड वगैरह के काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और गर्मी की वजह से भी हम लोग बहुत परेशान रहे हैं इस बार। चूँकि ये सब सारी बछिया जो है बड़े अनकम्फर्टेबल माहौल में वहाँ रही हैं। और देखिए ये जो है करीब 8.5 महीने का है। 8.5 महीने में इसको कम से कम ये 1 महीने पीछे चल रही है अपनी ग्रोथ से, जो ग्रोथ। और अगर इसको हम लोग को 12, 13, 14 महीने में यही करना है तो अभी से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस बछिया पे ज़रूरत है। ये अपनी 27 नंबर थी। इसके बाद ये अपनी इधर 28 और 29 एक साथ है। ये दोनों, ये साहिवाल वाली भी बच्ची है जिसका ग्रोथ सही है, चूँकि ये माँ का दूध पीती है अभी भी, तो इसका ग्रोथ बाकी बच्चियों से अच्छा है। और ये इसके साथ में जो दूसरी वाली चल रही है वो अपनी ABS स्पाइक की सबसे पहली बच्ची थी। ये इसका भी बॉडी ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था और इसका कारण यही है कि हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दिए हैं। और ये देखिए इसकी हाइट भी नहीं बढ़ी है, कुछ इसके मदर का भी इसमें है दोष और कुछ हम लोग का ध्यान नहीं देने से भी हुआ है। और ये देखिए साहिवाल की बच्ची कितनी शांत बच्ची है अपनी। ये अभी भी अपने माँ का दूध पीती है, इसलिए इसका ग्रोथ अच्छा है। और साहिवाल के हिसाब से ये 6 महीने का अच्छा, इसका 6 महीने के हिसाब से इसका ग्रोथ हुआ है। तो ये अपनी अच्छी एक तैयार हुई बच्ची है। इसके बाद जो अभी 28 नंबर हम दिखा रहे थे, ये वाली बच्चिया, इसका इतना साइज़ होना चाहिए था और इसको अभी और बड़ी हो जानी चाहिए थी, जो ये नहीं हुई है। तो इन दोनों का भी ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद जो अपनी 3-3 महीने वाली सारी है, एक ये 32 नंबर है, ये अपनी जो है 17 नंबर है इसकी मदर। और इसकी मदर ने अभी तक जो है 100 दिन में 2200 लीटर दूध किया है। 105 दिन में इसकी माँ का अभी 2200 लीटर दूध हो गया है। 5500 लीटर दूध के करीब इसकी मदर पहुँचेगी। और ये भी अपनी माँ से दूध पीती है, चूँकि थोड़ी इसकी माँ जो है नकचढ़ी टाइप की है। वो बच्चा जब तक उसके पास नहीं जाता है तो वो दूध नहीं देती है। तो इसको भी हम लोग जो है उसके साथ, माँ के साथ ही दूध पिलाते हैं, तो इसको दूध अच्छा मिल रहा है अभी भी। तो ये थी 32 नंबर। इसके बाद इधर अपनी जो है ये 15 नंबर अपनी जो चैंपियन गाय है उसकी बच्ची है। ये भी 3.5 महीने की हो गई है। ये थोड़ा अभी डर रही हैं, बाड़े में इन लोग के कोई नहीं आता है, हम तो नहीं आते हैं, इस वजह से ज़्यादा डर रही हैं। और ये अपनी चैंपियन काऊ जो 38 लीटर दूध की है, 39 लीटर, उसकी बच्ची ये है। हाँ, तो इसका भी ग्रोथ आप मान के चलिए कि उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा इसका होना चाहिए था। ये भी अच्छी बच्ची है और अच्छे ब्रीड की है। अब हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं और अगले 3 महीने में जो हमने नुकसान किया है उसके लिए हम लोग 1 kg एक्स्ट्रा फीड दे करके इन लोग को रेडी करेंगे। प्लस इन लोग का अब साइलेज भी शुरू हो जाएगा 10 दिन बाद से। तो साइलेज जब मिलने लगेगा इन सबको तो थोड़ा इन लोग का ग्रोथ और अच्छा हो जाएगा। और अब इन लोग को हम लोग काफ स्टार्टर जो है अभी 1.25 किलो तक देते थे, अब 2 से 2.5 किलो जो है अगले 3 महीने तक 2 से 2.5 किलो काफ स्टार्टर देंगे ताकि इनका ग्रोथ अच्छा हो। इसके साथ एक अपनी 16 नंबर की बच्ची है हॉटस्टार की। ये अपनी हॉटस्टार वाली बच्ची है। इसका थोड़ा सा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। ये जो पीछे जो है प्रोलेप्स दिखाती है अपना, मतलब पीछे का इसका पार्ट बाहर आता है। तो अभी इसका होम्योपैथी से हम लोग दवा चला रहे हैं और इसका भी ग्रोथ जो है जिस तरीके का हम लोग ग्रोथ चाह रहे हैं वैसा ग्रोथ हम लोग को नहीं मिला। रीज़न भी कि हम लोग उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग केयर करते हैं उस तरीके से केयर हो नहीं पा रहा। और अब जो है इन लोग में भी 2 सेक्शन हो गया। एक काफ ग्रोअर खाने वाली 3 बछिया हो गई हैं और 4 बछिया वो हैं जो काफ स्टार्टर खाती हैं। तो इन लोग को भी 2 ग्रुप में कर रहे हैं। और जो काफ ग्रोअर वाली है उनको हम लोग 3.5 किलो तक काफ ग्रोअर पर डे खिलाएंगे
ताकि कुछ जो ग्रोथ का हम लोग अभी माइनस में गए हैं वो ग्रोथ हम लोग किसी तरीके से इसका वापस लेके चले आएँ। तो ये प्रोग्रेशन थोड़ा इस बार स्लो है। रीज़न बीइंग दो चीज़ें हैं, एक तो अपने गायों से हम लोगों ने जो बच्चा निकाला है वो निकाला है, और अपनी बिहार की गायें उतनी बड़ी साइज़ की हैं नहीं, और दूसरा कि हम लोगों ने खान पान भी उस हिसाब से नहीं कर पाए हैं जैसा जिस तरीके से पिछले साल हमने मेंटेन किया था। तो देखिए यही चीज़ है, आप डेयरी फार्मिंग में जो है एक साल अच्छा कर लिए तो उससे आपके आगे का साल अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको हर साल अच्छा करने के लिए हर साल ही आपको जो है उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। खाली करेंगे तो देखिए कुल मिला के यही है अपने बाछी वाले सेट का हम लोग का जो है मेंटेनेंस। अभी हम लोग अपने मेंटेनेंस में पीछे हैं, चूँकि हम लोग सेट बना रहे थे। इसमें झूठ क्या बोलना है आपसे, हम लोगों की गलती से बछियाएँ हमारी जो हैं उस स्पीड पे या उस स्पीड से ग्रो नहीं की हैं जिस स्पीड से उनको ग्रो करना चाहिए था। तो यही एक अपडेट था अपना बाछी लोग का जो सारा हम दिए। 28 नंबर कैसी है, 27 कैसी है, 29 कैसी है, 30, 31 और 32 कैसी हैं। और एक अपना बाछा भी साथ में पल रहा है। नंदी महाराज भी हम लोग के पास हैं जो कि हम लोग को देसी गाय से प्राप्त हुआ था, तो वो भी साथ में पल रहे हैं। इन लोग को अब जाके हम लोग पिछले 1 महीने से इन लोग की डिवर्मिंग सही होने लग गई है समय पे, तो थोड़ा सा बॉडी में ग्रोथ भी दिख रहा है। कल फिर इन लोग की डिवर्मिंग होगी, उसके बाद इनको चेक किया जाएगा कि टिक्स वगैरह तो इनके बॉडी में नहीं है। अगर टिक्स होगा तो हाईटेक का इंजेक्शन लगेगा ताकि इनका ग्रोथ हम लोग ये कर सके। प्लस अब जो है ये सारी बछियाँ जो है इनमें से जो भी 3.5 साल से ऊपर की हैं सब में FMD का वैक्सीनेशन होगा। तो वैक्सीनेशन भी अब हम लोग कल से परसों तरसों में राणा जी आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका वैक्सीनेशन भी कर देंगे। तो यही एक है अपडेट। देखिए गाय और गौशाला हर साल सतत प्रयास करने से ही चलता है। आप एक साल अच्छा करके दूसरे साल उसी अच्छे होने वाले की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं अगर आपका मेहनत कम हो जाता है तो इस बार हम लोग शेड वगैरह बना रहे थे तो हमारा पुनरावृत्ति हम लोग अपने पिछले बार का जो विकास का लेवल था वो हम लोग इस बार नहीं पा पाए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 महीने में जो भी हमने लूज़ किया है उसको हम लोग दोबारा से पा लेंगे। और अगर हम लोगों ने पा लिया तो ये हम लोग के लिए एक अचीवमेंट होगा जिसको हम लोग अभी मान रहे हैं कि उस अचीवमेंट से हम लोग अभी थोड़ा दूर हैं। और यही हम लोग का है कि बच्चियों को और अच्छे से पाला जा सके, कि समय पे ये बच्चियाँ जो हैं गाभिन हो सके और 24 महीने के अंदर हम लोग को इनसे बच्चे प्राप्त हो सकें और ये मिल्किंग पे आ सकें। देखिए देसी गाय तो थोड़ा लेट आएगी, बाकी जो बच्चियाँ हैं अपनी उसको हम लोग 24 महीने के अंदर चाहते हैं कि 24 मंथ्स में हम लोग उनको जगह पे ले आएँ। तो यही है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी चैनल और ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं और जिन चीज़ों के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अपने सभी लोगों तक, सभी किसान मित्रों तक बातें अपनी पहुंचा पाएँ। धन्यवाद।